डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। आज की इस कक्षा में हम वर्चुअल वर्क से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है, अ रेगुलर हेक्सागन इज कंपोज्ड ऑफ 6 इक्वल हैवी रॉड्स फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर and two opposite angles are connected by a string which is horizontal, one rod being in contact with the horizontal plane. At the middle point of the opposite rod is placed a weight W1. If W be the weight of each rod, show that the tension of the string is 3W plus W1 upon root 3. अर्थात 6 समान भारी स्वच्छंदता पूर्वक परस्पर जुड़ी हुई छड़ों द्वारा एक षटभुज बनाया जाता है और 2 विपरीत कोणों को एक डोरी द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर विपरीत कोण F और C को एक डोरी द्वारा जोड़ा गया है जो क्षैतिज है। एक छड़ को क्षैतिज समतल के संपर्क में रखा जाता है और विपरीत छड़ के मध्य बिंदु पर एक भार W1 रखा जाता है। यदि W प्रत्येक रॉड का या छड़ का भार हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी में तनाव, डोरी ये जो FC है इसमें तनाव 3W प्लस W1 अपॉन रूट 3 होगा। तो एक रेगुलर हेक्सागन है जो 6 रॉड से बना हुआ है। तो AB, BC, CD, DE, EF, FA ये 6 रॉड्स हो गई और प्रत्येक रॉड का भार W दिया हुआ है। C और F से एक रस्सी जोड़ी हुई है जिस डोरी में तनाव हो जाएगा T, और जो AB रॉड है उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के संपर्क में रखा हुआ है और इसके अपोजिट रॉड के मध्य बिंदु यानी G1 जिसको हमने माना है, G1 पर एक भार W1 लटका हुआ है। हमें डोरी में तनाव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो प्रत्येक रॉड है वह हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाता है और जो 6W वेट्स हैं, यानी चूंकि 6 रॉड्स मिलकर षटभुज बना रही हैं तो इन 6 रॉड्स का जो वेट होगा 6W वो इस षटभुज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि G पॉइंट है यहाँ से लगेगा। तो 6W जो वेट है वो G पॉइंट पे लगेगा। अब मान लेते हैं कि जो रॉड है वह हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाती है, प्रत्येक रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इस सिस्टम को अब जब हम लघु कल्पित विस्थापन देंगे तो मान लेते हैं कि थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो रॉड्स हैं वो उनकी स्थिति यथावत रहती है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या यूँ कहें कि सभी बलों द्वारा किए गए कार्यों का योग 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बल क्या क्या है, एक तो 6W वेट लग रहा है G पर, एक W1 वेट लग रहा है G1 पर और एक FC जो डोरी है उसमें तनाव लग रहा है। तो इन बलों द्वारा किए गए कार्यों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। तो जब हम इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे तो सबसे पहले 6W, अब चूँकि स्थिर जो रॉड है वो AB है और वेट इसके ऊपर लग रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो -6W डेल्टा ऑफ GH, क्योंकि H स्थिर बिंदु हो गया AB के हिसाब से और G पर 6W वेट लग रहा है तो जो दूरी हुई वो हुई GH। तो 6W डेल्टा ऑफ GH माइनस W1 डेल्टा ऑफ G1H माइनस T डेल्टा ऑफ FC डोरी की लंबाई। लेट लेंथ ऑफ ईच रॉड बी A। मान लेते हैं कि जो षटभुज है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है। तो GH की वैल्यू हम GH जो होगा वो इतनी दूरी के बराबर होगा और आप देख रहे हैं इस चित्र में कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये दूरी A है तो इससे हमारे पास GH की वैल्यू आई A साइन थीटा और GH और G1 बराबर होते हैं तो इसलिए जब हम G1H की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 2A साइन थीटा। तो यहाँ पर रिजल्ट हुआ 6W डेल्टा ऑफ A साइन थीटा प्लस W1 डेल्टा ऑफ 2A साइन थीटा। अब FC की वैल्यू, तो अगर हम जिस तरह ये डॉट डॉट लाइन यहाँ डाल रखी है उसी तरह हम A से डालें
तो ए बी और इन दोनों के बीच की दूरी भी ए ही हुई, और ये दूरी अभी अभी हमने निकाली है इस त्रिभुज से निकालें तो ये ए कॉस थीटा होगी, इसी तरह ये भी ए कॉस थीटा होगी। तो ओवरऑल एफ सी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 2a कॉस थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो आया 6w डेल्टा ऑफ a साइन थीटा प्लस w1 डेल्टा ऑफ 2a साइन थीटा प्लस t डेल्टा ऑफ a प्लस 2a कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6w a कॉस थीटा प्लस w1 2a कॉस थीटा प्लस t इंटू माइनस 2a साइन थीटा ओवरऑल डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। यहाँ हमने इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। और दिस कैन बी राइट डाउन एज a ऑफ 6w कॉस थीटा प्लस 2w1 कॉस थीटा माइनस 2t साइन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा थीटा 0 नहीं है। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6w प्लस 2w1 cos theta is equal to 2t sin theta as a is not equal to 0, or this can be write down as t is equal to 3w plus w1 of cot theta. Now in equilibrium position we have theta is equal to 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं षटभुज के बीच में ये जो कोण होता है, षटभुज का कोण 120 डिग्री का होता है, तो फिर ये 60 डिग्री का होगा। तो साम्यावस्था की स्थिति में थीटा का मान 60 डिग्री होगा, और जब ये थीटा का मान 60 डिग्री हम यहाँ रखेंगे, जो कि कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है, और ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास टेंशन आएगा 3w प्लस w1 अपॉन √3, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 4 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 2a एंड वेट w आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म ए स्क्वायर ABCD which is capped in shape by a light rod BD and is suspended in a vertical plane with BD horizontal, A above C and AB AC in contact with two fixed smooth pegs which are at a distance 2b apart on the same level, show that the stress in the rod BD is 2w into A minus b root 2 upon A। यानी 2a लंबाई और w भार की 4 समान छड़ों को स्वच्छंदता पूर्वक जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है ABCD, जिसकी आकृति को एक भारहीन छड़ BD द्वारा अपरिवर्तित रखा जाता है, और BD को क्षैतिज स्थिति में A को C से ऊपर की ओर और AB और AD को A की स्तर पर 2b दूरी पर दो स्थित चिकनी खूंटियों के संपर्क में रखकर वर्ग को ऊर्ध्वाधर समतल में आधारित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि छड़ BD में प्रतिबल है 2w इंटू A माइनस b रूट 2 अपॉन A। तो यहाँ पर हमें 4 छड़ें दी हुई हैं, प्रत्येक की लंबाई 2a और w भार है, और इनको जोड़कर एक वर्ग ABCD बनाया हुआ है। BD एक भारहीन छड़ है जो कि हॉरिजॉन्टल स्थिति में है, A को C के ऊपर रखा गया है, और AB और AD जो रॉड्स हैं इनको 2 पैग्स खूंटियों PQ जो कि 2b दूरी पर है के संपर्क में रखकर इस वर्ग को वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। हमें BD में स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पर PQ की वैल्यू 2b दे रखी है, और मान लेते हैं कि जो K है वो PQ का मध्य बिंदु है, तो इसलिए PK बराबर KQ की वैल्यू जो होगी वो B हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि जो एंगल AKQ है उसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ट्राइंगल AKQ में AK की वैल्यू जो होगी, क्योंकि KQ हमारे पास B है, तो AK की वैल्यू हो जाएगी B कॉट थीटा। एक बार फिर फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं। एक तो BD जो रॉड है उसमें स्ट्रेस को हम T मान लेते हैं, और जो रॉड्स AB BC CD DA है जिनका हर एक का भार W है, तो टोटल भार 4W हुआ। ये इस स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर लगेगा, तो जो 4W वेट है वो G पर लग रहा है। तो हमारे पास 2 फोर्स हैं, एक तो स्ट्रेस BD रॉड में और एक चारों रॉड्स का वेट 4W G पॉइंट पे। तो एक बार फिर जब हम इस सिस्टम को स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्थिति में कि सारी रॉड्स की स्थिति यथावत बनी रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो अब वर्चुअल वर्ग के
सिद्धांत से हमारे पास एक बार फिर रिजल्ट है कि जो बलों द्वारा किए गए कार्यों का योग है वो 0 होगा। तो यहाँ पर बल 4W का जो कार्य है, तो यहाँ पर हमारा जो स्थिर पॉइंट है वो चूंकि पैक्स पर टिका हुआ है, तो जो दूरियां हैं वो PQ से मेज़र होंगी। तो 4W डेल्टा ऑफ kg, क्योंकि वेट लग रहा है G पर तो इसकी दूरी हो गई kg, तो 4W डेल्टा ऑफ kg प्लस T डेल्टा ऑफ BD, क्योंकि जो स्ट्रेस है, थ्रस्ट है, वो BD में लग रहा है, तो T डेल्टा ऑफ BD इक्वल टू 0। अब kg को हम लिख सकते हैं AG माइनस AK, और AG जो दूरी है वो है, क्योंकि रॉड की लंबाई हमें 2a दे रखी है, तो इस त्रिभुज से हम AG की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 2a cos थीटा। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो 4W डेल्टा ऑफ 2a cos थीटा, ये AG की वैल्यू हुई, और AK हम निकाल चुके हैं B cot थीटा, तो यहाँ रिजल्ट आया 2a cos थीटा माइनस B cot थीटा। और BD की वैल्यू, BD जो होगा वो BG प्लस GD होगा, और BG या GD की वैल्यू हो जाएगी 2a cos थीटा, तो ये हो गया 2a sin थीटा, तो ये हो गया 4a sin थीटा। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है W इंटू माइनस 2a sin थीटा प्लस B cosec स्क्वायर थीटा प्लस TA cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 यूज़ किया है। इस रिजल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं T इज इक्वल टू W इंटू 2a sin थीटा माइनस B cosec स्क्वायर थीटा अपॉन A cos थीटा। अब ये एक स्क्वायर है, तो थीटा की वैल्यू इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 45 डिग्री होगा, तो जब थीटा का मान 45 डिग्री हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास T की वैल्यू आएगी W इंटू रूट 2a माइनस 2B अपॉन A बाई रूट 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट है 2 इंटू A माइनस B रूट 2 इंटू W अपॉन A, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड AB of length 2a and weight W is attached by a frictionless joint to a smooth vertical wall, and the other end B is smoothly jointed to an equal rod BC. The middle points of the rods are jointed by an elastic string of natural length A and modulus of elasticity 4W. Prove that the system can rest in equilibrium in a vertical plane with C in contact with the wall below A, and the angle between the rods is 2 sin inverse 3/4। अर्थात 2a लंबाई और W भार की एक समान छड़ AB का एक सिरा किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के घर्षण रहित कब्जे द्वारा जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा B एक बराबर छड़ BC से जुड़ा हुआ है। छड़ों के मध्य बिंदुओं को एक स्वाभाविक लंबाई A और प्रत्यास्थता गुणांक 4W वाली एक प्रत्यास्थ डोरी द्वारा जोड़ा गया है। सिद्ध कीजिए कि C A के नीचे ऊर्ध्वाधर समतल में दीवार के संपर्क में हो तो निकाय किसी संतुलन में रह सकता है, और छड़ों के बीच का कोण 2 sin inverse 3/4 है। अब यहाँ पर ये दीवार मान लेते हैं, और ये AB एक छड़ है जिसका एक सिरा दीवार पर है, और B जो पॉइंट है वो एक दूसरी रॉड BC से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों रॉड्स के मध्य बिंदुओं के बीच में एक डोरी लगी हुई है, और C जो पॉइंट है वो A के नीचे दीवार के संपर्क में ही है। हमें दोनों रॉड्स के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ हमने मान लिया कि जो AB रॉड है वो इस BL लाइन के साथ थीटा कोण बनाती है, तो हमें 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जो AB रॉड है उसका मध्य बिंदु G1 है, और जो BC रॉड है उसका मध्य बिंदु G2 है, और जो प्रत्येक रॉड है वह हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो दोनों रॉड्स का वेट W होगा, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर लगेगा, और एक G1 G2 जो रस्सी है, डोरी है, उसमें जो टेंशन है वो G1 G2 के बीच में लगेगा।
तो इस सिस्टम को जब हम स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा में कन्वर्ट होगा, सिस्टम को अपरिवर्तित रखते हुए। तो एक बार फिर वर्चुअल वर्क के सिद्धांत, तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से हमारे पास है -t डेल्टा ऑफ G1 G2 प्लस 2W डेल्टा ऑफ AL इक्वल टू 0, और दिस कैन बी राइट डाउन एज -t डेल्टा ऑफ 2A sin थीटा प्लस 2W डेल्टा ऑफ 2A sin थीटा इक्वल टू 0, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2W, और मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। अब हुक्स लॉ से हमारे पास रिजल्ट है टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। तो एक्सटेंशन होगा G1 G2 माइनस A, और नेचुरल लेंथ है हमारी डोरी G1 G2 की A, तो ये नेचुरल लेंथ हो गया। और दिया हुआ है कि जो लैम्डा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो 4W दिया हुआ है, तो जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास t का मान होगा 4W इंटू 2A साइन थीटा, यहाँ G1 G2 का मान 2A साइन थीटा माइनस A अपॉन A। t का मान 2W समीकरण नंबर 1 से रखने पर हमारे पास है 2W इज इक्वल टू 4W इंटू 2A साइन थीटा माइनस A अपॉन A, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं हाफ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस A1, और दिस कैन बी राइट डाउन एज साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो थीटा की वैल्यू हुई साइन इनवर्स ऑफ 3/4, इसलिए रिक्वायर्ड एंगल 2 थीटा मीन्स 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/4, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, 2 यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड AC स्मूथली जॉइंटेड एट A आर इन इक्विलिब्रियम इन ए वर्टिकल प्लेन, B and C rest on a smooth horizontal plane, and the middle points of AB and AC are connected by a string. Show that the tension of the string is W upon 10B plus 10C, where W is the total weight of the rods and B and C are the inclinations to the horizontal of the rods AB and AC. अर्थात दो एक समान क्षणें AB और AC को एक A पर चिकने रूप से जोड़ दिया जाता है और एक ऊर्ध्वाधर समतल में संतुलन में है। B और C एक क्षैतिज समतल पर विरामावस्था में है, और AB और AC के मध्य बिंदुओं को एक डोरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। हमें डोरी का तनाव T बराबर W अपॉन 10B प्लस 10C निकालना है, और W यहाँ पर छड़ों का संपूर्ण भार दिया हुआ है, और B और C छड़ों के क्षैतिज से झुकाव है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल W1 एंड W2 बी द वेट्स ऑफ रॉड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। AB का वेट स्मॉल W1 और AC का वेट स्मॉल W2 मान लेते हैं, और टोटल वेट हमें कैपिटल W दिया हुआ है, इसका मतलब स्मॉल W1 प्लस W2 इज इक्वल टू कैपिटल W, और मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो रॉड AB है उसकी लेंथ 2A मान लेते हैं, रॉड AC है उसकी लेंथ 2B मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो रॉड्स का वेट अप्लाई होगा, और एक इन रॉड्स के मध्य बिंदुओं के बीच एक डोरी लगी हुई है, G1 G2 के बीच एक डोरी है जिसमें एक टेंशन है। तो यहाँ दो बल कार्य कर रहे हैं, एक टेंशन और वेट्स रॉड्स के। तो G1 पर वेट W1 लगेगा AB रॉड का, और G2 पर वेट W2 AC रॉड का। तो और यहाँ पर B और C जो है इंक्लिनेशंस दिए हुए रॉड के हॉरिजेंटल से। तो जब हम इस सिस्टम को स्मॉल कल्पित विस्थापन यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो कल्पित विस्थापन सिद्धांत से हमारे पास रिजल्ट है कि बलों द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग 0 होगा। तो सबसे पहले W1 लेते हैं, चूँकि BC स्थिर अवस्था में है तो जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो BC से नापी जाएंगी। अब G1 वेट ऊपर लग रहा है और स्थिर बिंदु नीचे है, इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस W1 डेल्टा ऑफ G1E। सिमिलरली माइनस W2 डेल्टा ऑफ G2F, और टेंशन के लिए माइनस T डेल्टा ऑफ G1 G2। ये तो हुआ बलों द्वारा किया गया कार्य और उनका योग, और इक्वल टू 0। ये 0 हुआ वर्चुअल वर्क के सिद्धांत से। अब G1 मध्य बिंदु है, तो ये दूरी A हुई रॉड की, तो इस त्रिभुज से G1E की वैल्यू हो गई A साइन B।
तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो W1 डेल्टा ऑफ A साइन B। इसी तरह G2F की वैल्यू हो गई B साइन C। तो यहाँ पर हो गया W2 डेल्टा ऑफ B साइन C प्लस T डेल्टा ऑफ, अब हमें G1 G2 चाहिए, तो G1 G2 को हम G1 K प्लस K G2 लिख सकते हैं। तो G1 K की वैल्यू हो गई A cos B और K G2 की वैल्यू हो गई B cos C। तो यहाँ पर रिजल्ट हुआ T डेल्टा ऑफ A cos B प्लस B cos C इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास है AW1 cos B डेल्टा B प्लस BW2 cos C डेल्टा C माइनस AT साइन B डेल्टा B माइनस BT साइन C डेल्टा C इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं A ऑफ W1 cos B माइनस T साइन B इंटू डेल्टा B इज इक्वल टू B ऑफ T साइन C माइनस W2 cos C इंटू डेल्टा C। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यदि हम त्रिभुज ABD लें तो इस त्रिभुज ABD में AD की वैल्यू होगी AB साइन B। इसी तरह त्रिभुज ACD में AD की वैल्यू निकालें तो हमारे पास होगी 2B साइन C। तो इन दोनों वैल्यूज से हम AD का मान निकालें तो हमारे पास है, एक बार देखिए, AD था हमारा AB साइन B यानी 2A साइन B और दूसरे त्रिभुज ACD से AD की वैल्यू हुई AC साइन C यानी 2B साइन C। तो इन दोनों रिजल्ट से हमारे पास है 2A साइन B इक्वल टू 2B साइन C। इसको हम यूँ लिख सकते हैं A cos B डेल्टा B इज इक्वल टू B cos C डेल्टा C डिफ्रेंशिएट करने से। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में जब हम समीकरण नंबर 3 का भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट है A इंटू W1 cos B माइनस T साइन B अपॉन A cos B इज इक्वल टू B इंटू T साइन C माइनस W2 cos C अपॉन B cos C। और सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट हमारे पास है W1 माइनस T tan B इज इक्वल टू T tan C माइनस W2 और दिस कैन बी राइट डाउन एज W1 प्लस W2 इज इक्वल टू T ऑफ tan B प्लस tan C। नाउ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू कैपिटल W बाय इक्वेशन नंबर 1। So we have W is equal to T into tan B plus tan C and this gives tension in the string as W upon tan B plus tan C और यही हमें सिद्ध करना था। Thank you.